जी हेलो। अ, यश कुमार जी, मैं महेश पांडे बात कर रहा था भोजीवुड एंटरटेनमेंट से। भैया, आपका नंबर कहीं से लिया मैंने। और महेश पांडे। जी, भोजीवुड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल है मेरा। तो ये वही मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही महेश पांडे हैं जो खेसारी लाल यादव के साथ रहते हैं, यूट्यूबर हैं। साथ नहीं रहता किसी के, मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ और सभी के अपडेट्स देता हूँ मैं। वो अलग बात है कि अच्छा। खेसारी जी के साथ थोड़ा ज्यादा जोड़ा गया, ज्यादा कंटेंट बनाए मैंने उनपे। तो हम्म। अभी आपका, हालांकि अभी मैं कॉल भी इसीलिए किया हूँ क्योंकि आपका और खेसारी जी का काफी विवाद हुआ है, तो मैं सोचा थोड़ा बात करें, लेकिन सिर्फ विवाद पे बात नहीं करने वाले हैं। मैं हम्म। ये कॉल सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं रिकॉर्ड करने का परमिशन चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ टेलीफोनिक इंटरव्यू जैसा करना चाहता हूँ। अगर आपका परमिशन हो हम्म। तो कर सकता हूँ भैया, रिकॉर्ड। कर लीजिए। जी भैया, थैंक यू। कर लीजिए। भैया, अभी तो वैसे आपका बहुत विवाद चल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपकी जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बातें हैं, आपके खुद के पर्सनल लाइफ की बातें हैं, मतलब इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, तो उसके बारे जी। में भी हम जानना चाहेंगे। आपका पर्सनल जर्नी कैसा रहा इंडस्ट्री में, आपकी शुरुआत के दिन कैसे रहे, अभी का कैसा चल रहा है, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा। भोजीवुड एंटरटेनमेंट चैनल पे हैं आप, और कैसे हैं जी, भैया आप? मैं बहुत अच्छा हूँ पांडे जी, आप बताएं आप कैसे हैं। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इंडस्ट्री में आप तो बहुत बड़े एक्टर हैं, जहां तक मैंने आपका बहुत रिव्यू भी किया हुआ है, आपके ट्रेलर वगैरह का भी हमने रिव्यू किया, मूवी का भी रिव्यू किया हुआ है। तो आपके एक्टिंग की जी। मैंने भी हाल फिलहाल में भी बात की है कि जैसे कि अब जी। सिंगर लोग एक्टर बन गए, लेकिन अगर सिंगर लोग एक्टर नहीं होते तो कौन कौन एक्टर हैं जो लोग, हम्म। मतलब जिनका दबदबा रहता, उनमें से मैंने आपका भी नाम लिया हुआ था। तो जी। अभी तो इंडस्ट्री में सिनेमा घरों की हालत भी बहुत ही एकदम खस्ता है। तो अभी आजकल आपके जी। क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लेटेस्ट में, कुछ बताइए अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या अभी काम करने का क्या तरीका है आपका? देखिए, जब थिएटर थे मैं तो 2013 में आया भोजपुरी इंडस्ट्री में। लगभग लोगों को पता होगा, कई इंटरव्यूज के मामले में जरिए मैंने ये बातें लोगों को बताई हैं हम्म। कि मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 2013 में आया। हम्म। उसके पहले मैं बॉलीवुड में मैं आया था तो भोजपुरी सोच करके नहीं आया था कि मुझे भोजपुरी में काम करना है। हम्म। मैं आया था कि बॉलीवुड में हीरो बनूंगा या स्ट्रगल करूंगा। तो स्ट्रगल का एक दौर रहा लगभग 11 साल का। अच्छा, फिर आपने टीवी 2002 सीरियल, में। आपने सीरियल में भी काम किए थे शायद? हाँ, मैंने 2 सीरियल किया था। एक था अगले जन्म मोहे बिटिया की, जो जी टीवी पे आता था, और एक था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तकरीबन उसमें 12-15 एपिसोड का एक रोल मिला था मुझे, तो वो मैंने किया हाँ, था। अच्छी पहचान मिली थी क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा बड़ा ही फेमस सीरियल था। बहुत बहुत ज्यादा, अभी भी चल रहा है जी। लंबे समय से। हम्म। हाँ, और वो क्लिप कहीं ना कहीं फैंस लोग जो हैं भेजते रहते हैं कि भैया आपको देखा इसमें, आपने ये कब किया था। तो वो मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने के 2 साल पहले किया था वो। तो आपने भैया जब शुरू किया था अपना करियर, और उस वो दिन था और आज का दिन है, मतलब क्या बदलाव महसूस करते हैं आप अपने अपने आप में, आपका जो मैं जर्नी अपने है? आप में मेरे अपने आप में अगर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यश कुमार जो करने आया था अभी उससे कोसों दूर है। वो अभी मेरे नहीं। आइडियल मेरे आइडियल जो रहे वो अजय देवगन रहे। मैंने हमेशा अजय देवगन को ही देख करके जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी समझा, मैंने अपने जीवन में जो पहली फिल्म देखी थी 1992 में। जी जी जी। दैट टाइम आई वाज अ 9 ईयर ओल्ड। जी। मतलब 8-9 साल का बच्चा था। हम्म। उस समय से ही मतलब मुझे पता नहीं क्यों 8-9 साल की ही उम्र में लगा कि मुझे हीरो बनना है। तो पहला जो हीरो देखा वो अजय देवगन को देखा, वाह। उनको एक्शन करते हुए देखा। तो वाह। हमेशा वही सोचा कि उन्हीं के जैसे बनना है। और फिर पारिवारिक माहौल तो मतलब ऐसा था कि जहाँ सही मायने में 2 वक्त की रोटी नहीं थी। जी तो जी वहाँ जी। के एक लड़के को दो ये सपना देखने का हक नहीं था। हम्म। लेकिन देखा सपना, और घर वालों ने तो कोई सपोर्ट किया नहीं। करते भी कैसे, उन्हें फाइनेंशियली वीक थे, जी कुछ जी था जी। नहीं घर पे। तो 2002 में मैं मम्मी के पर्स में से 150 रुपए चुरा के भाग के मुंबई आ गया था। वाह। हो। हम्म। जी। नहीं, अभी तो मैं खैर आपका सक्सेस देखता हूँ, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि एक संयोग ऐसा है कि मैं खुद, अजय देवगन मेरे फेवरेट हीरो हैं। और मैं उस कई कई हाँ, मैं कई बार बता चुका हूँ, मतलब अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि अजय देवगन अच्छा। मेरे फेवरेट हीरो हैं। अगर एक फिल्म में 3-4 एक्टर हो तो अजय देवगन को मैं चाहता हूँ लीड रोल मिले हमेशा। ठीक है, तो मेरा पक्ष हम्म। उनके प्रति ज्यादा खिंचाव होता है।
तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। राइट। लेकिन आप राइट। जैसे 100-150 रुपये लेकर भागे थे और आज मैंने आपका घर देखा, मतलब बहुत जी। आलीशान। वो जो बंगला जी। आपने बना रखा है, मुंबई में ही है ना वो आपका? हमने जी, एक मुंबई में बंगला है। वो मुंबई बहुत में बंगला है। जबरदस्त है। मुझे अभी देखने को नहीं मिल रहा है किसी का मुंबई में उस तरह का, मतलब जैसे जमीन से आपका पूरा घर है, एक महल जैसा, जो मुझे देखने को मिला। हाँ, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग भी कहते हैं कि यश कुमार के पास जो बंगला है वो वैसा बंगला किसी के पास नहीं है। तो ये सब मैं, बल्कि इसको मैं कोई उपलब्धि नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि जो भी मिला मुझे दर्शकों के प्यार की वजह से मिला। दर्शकों ने मेरी फिल्मों को देखा और वहां से मुझे पैसे आए और मैंने ये बंगला खरीदा। बंगले हैं, 2-4 फ्लैट्स हैं, तो वो सब चीजें मेरी जिंदगी में ये उपलब्धि नहीं है पांडे जी। हम्म। मुझे लगता है कि मैं ये बंगला क्या है, बंगला देखिए, रहने वाले हम मेरे घर में जो भी हमारे काम करने वाले लोग हैं, 4-5 लोग जो हैं वही रहते हैं। बंगले में 8 कमरे हैं, तो वो एक उपलब्धि नहीं मानता हूँ मैं। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि रहने के लिए एक छोटा घर हो या बड़ा घर हो, वो घर घर होता है, चाहे वो किसी के पास छोटा घर हो, जी किसी के जी। पास बड़ा घर हो। लेकिन पर ये एक सोच हमेशा से ये थी हाँ, कि मुंबई जैसे जगह पे मेरा एक ऐसा बंगला हो जो लोग देखें तो बोले वाह, बंगला इसको कहते हैं। तो म- वो बंगला मैंने बनाया, इस बात की खुशी है। मतलब ये फिल्मी स्टोरी जैसे आप लोग कहानियों में बनाते हैं, वैसे रियल लाइफ में आपके साथ हुआ है, आप मानते हैं? मेरी तो पूरी लाइफ ही फिल्मी है यार। कई बार जब मैं जर्नी उठा के देखता हूँ अपनी, तो मुझे लगता है कि फिल्म की कोई स्टोरी है। अच्छा, जितनी भी एक्ट्रेस लोग हैं, मैं देखता हूँ जितनी एक्ट्रेस, चाहे वो किसी के साथ विवाद हुआ रहे, चाहे वो किसी हम्म। के साथ खेसारी लाल यादव के साथ विवाद हुआ रहे, चाहे पवन सिंह के साथ विवाद हुआ रहे, हम्म। आपके आपके साथ सब खड़ी रहती हैं। मैंने ये देखा है, सारे लोग आपके सभी पोस्ट को लाइक करना, कमेंट करना। और मतलब ये आपने कैसे कमाया कि मतलब किसी से भले विवाद हो, लेकिन यश कुमार को सब चाहते हैं, जितनी भी एक्ट्रेस है, एक को भी मैंने शायद ना देखा हो ऐसा जो कि हम्म। आपको पसंद ना करते हो। ये जो आपने देखिए, आपने बड़ी सही बात कही। हम्म ईगो में आकर के हीरो लोग मुझे कुछ भी बोल दें, हम्म एक भी हीरोइन भोजपुरी इंडस्ट्री की खड़ी होकर के ये नहीं कह सकती कि यश कुमार गलत इंसान है। हाँ, ये अगर मैं मैं गलत होता तो वो गलत बोलती। हम्म। मैं गलत हूं नहीं, इसलिए गलत नहीं बोलती हैं। ऐसा तो है नहीं कि यश कुमार ने किसी भी अभिनेत्री को जिसके साथ काम किया उन लोगों को पैसा दिया हो या उनका घर चलाता हूं मैं, ऐसा तो है नहीं। हमने हम्म, काम किया, हम्म, काम करने के बाद से वो अपने घर, हम अपने घर। कहीं ना कहीं इंसान किसी न किसी के चरित्र से प्रभावित होता है कि यार हमने यश कुमार के बारे में जो सुना है वैसा हमने पाया नहीं। यश ठीक ठीक। कुमार एक सुलझे हुए आदमी है जो काम को प्यार करते हैं, और काम को प्यार करके वो अपने घर, हम अपने घर। जब कभी भी सेट पे मिलते हैं तो हंस करके मिलते हैं। वहाँ ईगो नहीं होता है किसी के अंदर। मतलब मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं जा करके ईगो दिखाऊं, या मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं जा करके किसी लड़की को बोलूं कि तुमको मेरे साथ काम करने के लिए गलत करना पड़ेगा या तुम्हें मेरी शर्तों पे चलना पड़ेगा। नहीं यार, वो एक अभिनेत्री है, मैं एक अभिनेता हूँ। अभिनेत्री नहीं रहेगी तो अभिनेता खुद से फिल्म नहीं चला सकता है। या अभिनेता चलिए, अभिनेत्री छोड़ दिया जाए, जो सहायक कलाकार होते हैं वो भी ना रहें तो फिल्में ना बने। तो बिल सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबको साथ लेकर के चलना है, यही मैंने सीखा है। नहीं, अभी हमने देखा था आज से कुछ समय पहले, एक एक्ट्रेस है सपना चौहान, उनका हाँ जी। कुछ खेसारी जी के साथ कुछ हुआ था, पंगा इंटरनल जो भी हुआ हो, ठीक है। जी। तो पहले हम्म। खेसारी जी के साथ ही वो मैक्सिमम काम किया करती थी, तो इनसे हट गई, तो हम्म। सबको लगा कि अब शायद ये नहीं चलने हम्म। वाली है, अब उतना हम्म। काम कहीं नहीं मिलेगा या नैया डूब गया। लेकिन फिर उनको लगातार बैक टू बैक यश कुमार के साथ देखा जाने लगा, और फिर हम्म। ऐसा लगा कि नहीं, यश कुमार ने संभाल लिया सपना चौहान को। तो हम्म। कहीं इसके वजह से आप दोनों के बीच, खेसारी जी और आपके बीच में ये दरार वगैरह तो नहीं जो है आया है, जो कि नहीं, अभी? ऐसा कुछ नहीं है। सपना चौहान मेरे साथ जब पहली फिल्म कर रही थी, हम्म फिल्म का नाम है विधवा बनी सुहागन, जिसका ट्रेलर मौजूद है यूट्यूब पे अगर कोई देखना चाहे तो। हम्म तो जब सपना चौहान मेरे सेट पे पहली बार आई शूट करने के लिए, मैंने उनको उनकी कहानी सुनाई। हालांकि 2 फिल्म हम साथ में कर रहे थे। एक था दामाद जी किराए पर है पार्ट 2, और विधवा बनी सुहागन। तो विधवा बनी सुहागन की शूटिंग पहले शुरू हुई थी। हम्म। तो हम शूट कर रहे थे तो खेसारी का फोन आया था सपना के मोबाइल पे। अच्छा। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। हाँ, वहाँ मैं बैठा हुआ था, तो बातचीत हुआ, कैसा चल रहा है शूट, क्या है क्या नहीं है। हम्म इवन खेसारी ने ये भी कहा कि नहीं, तुम बहुत सही जगह काम कर रही हो, यश बाबा बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। और अच्छा फिर बोले खेसारी की क्या नाम है, बाबा से बात कराइए। तो अच्छा। उन्होंने, सपना चौहान ने बात भी कराई मेरी। तो खेसारी बोले कि बाबा कैसा काम कर रही हैं। मैंने कहा नहीं, अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी हैं,
और चूंकि मैं किसी को भी कास्ट करता हूँ तो मेरे किरदार में फिट बैठता है तो ही काम करता हूँ। तो काम किया हमने, 2 फिल्में हमने साथ में की। तो एक लंबे टाइम के बाद खेसारी से वही बात हुई थी हमारी, सपना चौहान के मोबाइल के माध्यम से। अच्छा अच्छा। फिर शूटिंग खत्म हुआ और कुछ विवाद हुआ। वो विवाद का जड़ क्या था वो मुझे पता नहीं है। तो उस वक्त में सपना चौहान के खिलाफ जो भी खेसारी लाल यादव एंड उनके ग्रुप वालों ने जो एक मोर्चा खोला, जैसा आप जानते हैं, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आपका नंबर नहीं था, वरना नहीं बात किया होता, तो बात किया होता। तो जैसे ही मोर्चा खोला उन्होंने, तो सपना चौहान के हाथ में जितने भी एल्बम्स थे, आज वही एक्टर सपना चौहान के साथ काम कर रहे हैं। उस वक्त में, ये बात है 2024 की जी। 24 इसलिए है कि उसी सेट पे जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो मुझे पहला जो मेरा बेटा हुआ था, तो उसी सेट से मैं भाग करके आया था, मैं बेटा हुआ था मुझे। तो ये बात है तकरीबन अप्रैल 2024 की जी। तो उसके बाद सपना का जब प्रॉब्लम हुआ तो उस समय जितने भी एक्टर लोगों ने इनके साथ काम करने के लिए जो एल्बम कर रहे थे, सारे एक्टरों ने सपना चौहान से कदम पीछे हटा लिया। सपना चौहान इसमें डिस्टर्ब हो गई थी चीजें। उनको कोई भी एक्ट्रेस जब अचानक से अच्छा काम कर रही है और अचानक से एक आदमी अगर विरोध में खड़ा हो जाए और बाकी के हीरो भी कदम पीछे खींच लें तो प्रॉब्लम होती है, किसी को भी प्रॉब्लम होगी। तो सपना चौहान बड़ी टूट सी गई थी। तो उन्होंने मुझे भी फोन किया था, बोले कि सर खेसारी लाल यादव ने तो मुझे अपने सारे एल्बम से निकाल दिया है और अभी जो है कोई भी मेरे साथ काम नहीं करना चाह रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी के भी जो सिंगर कलाकार हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, सब अच्छे हैं, पर कोई मेरे साथ अभी काम नहीं कर रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा घर किसी स्टार से नहीं चलता है। मैंने अपने आप में जो काम किया है वो किसी स्टार को लेकर के काम नहीं किया है, या मैं जो कुछ भी अपनी जगह बनाई है मैंने किसी स्टार के दम पे नहीं बनाई। तो मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ। मेरी एक छोटी सी दुनिया है, एक प्रोडक्शन हाउस है मेरा, यश कुमार एंटरटेनमेंट तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और उसके बाद मैं क्या नाम है एल्बम किया सपना चौहान के साथ। मैंने बैक टू बैक 4-5 गाने किए और महज 1 सालों में मैंने सपना चौहान को अपने बैनर से 5 फिल्में दी। और अगर आप उसमें पूरी बात खत्म कर लूं, उस जितने भी ट्रेलर्स रिलीज हुए हैं, आज अच्छे अच्छे कलाकारों के ट्रेलर जो है 3 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख में दम तोड़ देते हैं। सपना चौहान को लेके जो जो ट्रेलर्स अभी हैं सब देखिए, 1.5 मिलियन 2 मिलियन 1.5 मिलियन 2 मिलियन ये ट्रेलर है। और मैं कोई प्रमोशन पे खर्चा नहीं करता हूँ। और ये वो चैनल है जो यश कुमार एंटरटेनमेंट का यूट्यूब चैनल है। बाकी लोगों के इतना बड़ा चैनल भी नहीं है मेरा, पर दर्शकों ने प्यार दिया। तो मुझे अगर लगता है कि यार कोई किसी के विरोध में है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ये समझ में आता है कि अगर कोई हेल्प मांगता है मुझसे या किसी को मेरे साथ काम करना है तो आपका स्वागत है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मैंने सबके साथ खड़ा होकर के सबके साथ काम किया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो मतलब आपको फिर ये नहीं लगता कि जो आपने बगावत किया, बगावत ही तो जब सब लोगों ने खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में सब आ गए टोटल, और एक तरफा जो आप सिर्फ मतलब सपना चौहान के सपोर्ट में आए, काम दिए उनको, तो एक तरह से बगावत हुआ ये। इसके वजह से कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव और आपके बीच में कुछ दरार सी आ गई? नहीं, खेसारी लाल यादव मुझसे नाराज होते हैं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर खेसारी लाल यादव को ऐसा लगता है कि मैंने किसी के साथ काम किया और इसकी वजह से वो मुझे अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं तो वो उनका अपना लुकआउट होगा, मुझे नहीं लगता है। मैं कहीं पे भी मिलता हूँ, अगर मैं मैक्सिमम अवार्ड शोज जैसा आप देखते होंगे कि मैं ही होस्ट करता हूँ। हाँ बिल्कुल। और आजकल एक्टरों का 2-4 एक्टरों का अगर कभी आपसी मुलाकात होती है तो शायद वो अवार्ड शो में ही हो पाता है, क्योंकि अब वो प्यार लोगों के अंदर रहा ही नहीं जो पहले 2017-2018 में होता था। तो वहीं पे तो मैं हमेशा खेसारी की तारीफ ही की है। मैंने खेसारी के हार्ड वर्क की तारीफ की है, खेसारी के कॉमेडी टाइमिंग की तारीफ की है। मैंने हमेशा तारीफ की है। अब अगर किसी के साथ काम करने को लेकर के अगर कोई मेरे को टारगेट कर ले या मुझे अगर कोई ये वो कर ले कि यश कुमार हमारे एंटी हो गए हैं अब, तो मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेरा काम कर रहा हूं और मुझे पता है कि मेरा काम क्या है। क्योंकि यश कुमार एंटरटेनमेंट बैनर को जब मैं खड़ा कर रहा था या यश कुमार को खड़ा कर रहा था जब अपने काम से, अपनी सूझबूझ से, तो भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई कलाकार आकर के मेरा हाथ पकड़ करके मुझे नहीं सपोर्ट किया था। न किसी ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, न किसी ने मुझे मेंटली सपोर्ट किया है। मैंने खुद के सूझबूझ से काम किया है और मुझे लगता है कि भाई आपकी अपनी दुश्मनी आपकी अपनी जगह पे है।
आप उसको देखिए, लेकिन किसी भी कलाकार को किसी भी कलाकार के साथ काम करने से रोकना या फोन करके गाने कर देने से रोकना, ये गलत है। तो ना मुझे कॉल आया कि आप रोकें, मत करें काम, ऐसा कोई कॉल तो आया नहीं मुझे, और मैंने काम किया। और कॉल आया भी होता तो मैं नहीं माना होता। आज भी अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई कॉल करके बोल दे कि भाई इसके साथ काम नहीं करना है, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि भाई आपकी प्रॉब्लम आप अपने तक रखिए। मेरा सिनेमा है, मुझे पता है मुझे किसके साथ काम करना है और मैं वही काम करूंगा। तो अभी जो आपने बयान दिया खेसारी जी के मतलब लिए, खेसारी जी का मतलब को लेकर के जो बयान आपने दिया, सलाह दी, मतलब वो सलाह था या राय थी आपकी, या फिर आपको लगा कि इस इनके विरोध में खुल के मुझे बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो गलत है? जो आपने बोला कि कौन मंदिर सा पे वाला? उनको, मंदिर मस्जिद पे उनको चर्चा नहीं करना चाहिए। देखिए, हम लोग अभी जी वालों ने, जी मीडिया पहली बार, जैसे पिछली बार फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था भोजपुरी में, तो फिल्म फेयर वालों ने बहुत अच्छा काम किया था। भोजपुरी वाले जो अवार्ड करते हैं ना, जो भोजपुरी के लोग करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोग अवार्ड शो करवाते हैं, यहाँ उनकी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि वो किसी को पैसा तो देते नहीं है। वो हाथ पैर जोड़ करके लाते हैं, कोई व्यवहार में लाता है, कोई रिक्वेस्ट करके लाता है, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स है और सारे एक्टर्स के अपने अपने ईगोज हैं। सारे एक्टर्स के अपने ईगोज हैं, उसमें किसी एक को बोलना नहीं है। तो सबकी अपनी शर्तें होती है कि मैं ये अवार्ड लूंगा, मैं ये अवार्ड लूंगा, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे घर में इस समय मतलब शर्त पे जाते हैं अवार्ड शो में, कहने का मतलब है? मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम यहाँ शर्तों पे ही चलती हैं चीजें। देखिए, दो चीजें होती हैं, या तो आप पैसा दीजिए या तो आप शर्त मानिए। तो दो चीजें होती हैं। अब मेरे ऑफिस में अगर आप आएंगे तो तकरीबन 100 अवार्ड, 100 नहीं लेकिन मुझे लगता है कि 60-70 अवार्ड्स रखे हुए हैं। मैंने ये अवार्ड कभी किसी से मांगा नहीं है। लोगों को जो लगा मेरे काम को देख करके कि यार ये आदमी कभी बोलता नहीं है लेकिन डिजर्विंग है, तो मुझे बेस्ट एक्टर भी अवार्ड मिला, मुझे बेस्ट एंकर अवार्ड मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रोल मिला, बेस्ट कॉमेडी रोल मिला, बेस्ट प्रोड्यूसर अवार्ड मिला। मुझे सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं लगभग, और हर प्लेटफॉर्म से अवार्ड मिले हैं। तो जब फिल्म फेयर वाले अवार्ड करवा रहे थे, तो फिल्म फेयर अवार्ड कब करवा रहे थे, तो एक बड़ी अच्छी काम किया था फिल्म फेयर वालों ने कि सबको उनकी मुंहमांगी रकम दी थी। अच्छा, ओके। लखनऊ में। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा अवार्ड शो जो फिल्म फेयर वालों ने लखनऊ में करवाया था, उतना बड़ा शो एक लंबे अरसे से भोजपुरी में नहीं हुआ है, जहां भोजपुरी के सारे कलाकार मौजूद थे। चाहे वो यश कुमार हो, चाहे वो मनोज जी हो, रवि जी हो, दिनेश जी हो, पवन जी हो, खेसारी बाबू हो, चिंटू हो, कल्लू हो, रितेश पांडे हो, सब लोग मौजूद थे, सारी अभिनेत्रियां मौजूद थी। तो सबके बीच में मुझे एक अवार्ड मिला था द ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ द ईयर का। और फिल्म का नाम था जानवर और इंसान। अरे वाह। तो हाँ, जानवर और इंसान। तो वो अवार्ड शो वो एक हुआ, तो उनको देखा देखी जी वाले आए। अभी इस वक्त ये भोजपुरी के लिए एक गौरव की बात है कि जी वाले आए भोजपुरी। तो इसमें रवि जी थे, दिनेश जी थे, मनोज भैया थे, मैं था, अंकुश राजा थे, ये अभिनेता लोग गए थे। वहां से जब मैं आ रहा था तो एयरपोर्ट पे मीडिया वालों ने घेर लिया। अच्छा। अब भाई, हाँ, पटना एयरपोर्ट की बात है। तो सामने वाला अगर जो सवाल कर रहा है, अगर मैं उसका जवाब दे रहा हूँ तो क्या गलत है? सामने वालों का पहला सवाल ये था कि खेसारी लाल यादव अभी अभी ममता बनर्जी के इलेक्शन में गए थे और ममता बनर्जी वहां हार गई। खेसारी लाल यादव की वजह से हारी हैं। अच्छा। खेसारी लाल यादव के बयान की वजह से हारी हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैंने उस पर बड़े सरल स्वभाव में कहा है, अगर वो पूरा इंटरव्यू तो लोग चलाते नहीं है ना, कट करके चलाते हैं। हाँ, क्लिप ही कट होता है जी, वायरल होते हैं। तो मैंने वहां पे एक चीज कही थी कि देखिए, पॉलिटिक्स में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। और अभी इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी 2027 में मेरे से 2 मीटिंग कर चुकी है कि आप लड़िए, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे अभी सच में पॉलिटिक्स में नहीं आना है। जी। तो मैंने यही इंटरव्यू दिया कि भाई पॉलिटिक्स के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। रही बात खेसारी बाबू की, अच्छा, खेसारी बाबू क्यों कहता हूँ? खेसारी लाल यादव से एक बार बात हो रही थी, तो उम्र को लेकर के कह रहे बाबा हम तो छोटे हो खब आपसे। हम कहीं कितना उम्र बा बाबू तुम्हार? तो कहना कि हमारा हई उम्र बता। हम कहीं तो यही हिसाब से तो 6 साल छोट बड़ा हमसे। तो कहना हाँ। तो उस समय से मैं खेसारी बाबू कहने लगा उनको। नहीं तो पहले मैं खेसारी जी कहता था, खेसारी भाई कहता था। अच्छा। अब मैं बड़े प्यार से खेसारी बाबू कहता हूँ। अगर 6 साल छोटे हो तो मैं तो बाबू और बेटा और भैया जो बड़े हैं भैया कहता हूँ, जो छोटे बाबू कहता हूँ। हाँ, तो मैं खेसारी बाबू कह के बात करता हूँ। तो मैंने यही इंटरव्यू में कहा कि खेसारी बाबू को बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए।
क्यों सोचना चाहिए? जब वो इलेक्शन अभी लड़ रहे थे ये लालू जी के पार्टी से, मेरे ऑफिस में जितने लोग बैठे थे हम लोग सब एक ही बात कहते थे कि कोई भी पार्टी जीतेगी कि नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन खेसारी लाल यादव जरूर जीतेगा बंदा। भीड़ इतनी लगती थी, चीजें इतनी होती लेकिन आपसे मीडिया वाले ने ये कहा कि वो जो है वो डबल शादी को लेकर के जो है मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। तो मैंने यही कहा कि जब ये इलेक्शन में जब ये माहौल बना तो हम लोग बोले कि खेसारी लाल यादव तो मुझे लगता है जीतेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि जीते बंदा, ठीक है। उसी वक्त में जो ये बयान आना शुरू हुआ, राम मंदिर के खिलाफ खेसारी लाल यादव ने बोलना शुरू किया। फिर एक इंटरव्यू आपने देखा होगा कि अगर विद्या सरस्वती में है तो लोग स्कूल क्यों बनाते हैं, सरस्वती जी का 50 मंदिर है। वो तो खैर मुझे भी गलत लगा था, मैंने खुद उनके खिलाफ में वीडियो बनाया था, वो चीज तो खैर मुझे भी गलत लगा। उसके बाद से एक बयान उन्होंने दे दिया कि खेसरिया अगर सरकार न बदल दे तो नाम बदल देना खेसरिया का, ठीक है। चौथा बयान कि खेसारी मजबूर कर देगा केंद्र को यहाँ आने पर। अच्छा। तो ये सारे बयान जो हैं गूगल खेसारी लाल यादव के बयान हैं ये। तो जब आप देखेंगे तो मैंने यही कहा कि जो कुछ भी बोलिए सोच समझ के बोलिए। आप सोच समझ के जब बात करेंगे, आप एक ही इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि राम मंदिर के विरोध में, कि राम मंदिर से कोई राम मंदिर में पढ़ करके कोई विद्वान हो जाएगा क्या, जज कलेक्टर अफसर बन जाएगा क्या। वहीं आप मस्जिद के बारे में बोल रहे हैं कि मस्जिद से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, वो उनकी आस्था का विषय है। तो भाई एक समुदाय के लिए आप बोल रहे हैं कि मस्जिद से आपको विरोध नहीं है, एक समुदाय के लिए आप गलत बोल रहे हैं, जबकि आप हैं सनातन धर्म के, आप कृष्ण के वंशज हैं, यदुवंशी कृष्ण के वंशज हैं, तो आप सनातन धर्म विरोधी कैसे हो सकते हैं। इसी बात को लेकर के मैंने बोला कि शब्दों का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए खेसारी बाबू को, और मुझे लगता है कि उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगला सवाल मीडिया वालों का ये आया कि भाई क्या नाम है, खेसारी लाल यादव ने ये कहा है कि भोजपुरी के जितने हीरो हैं सबने 2-2 शादियां की हैं, सबने 2-2 शादियां की हैं, तो आपने भी 2 शादी किया, क्या कहना चाहेंगे। तो मैंने वहां कहा कि भाई मैंने और अंजना जी ने शादी की, हम दोनों की शादी के बाद नहीं जम रहा था। तो नहीं जम रहा था तो 2015 में मैंने और अंजना जी ने बात किया, और बात करने के बाद अंजना जी बोला कि हम नहीं रहेंगे साथ में, हम दोनों अलग हो जाते हैं। और मीरा रोड में मेरा घर था, और अंजना जी ने उस घर को छोड़ करके अपना घर अलग ले लिया, लोधा एक्वा है अपना दहीसर चकनाका के पास। वहां अंजना जी घर ली और वहां पे अंजना जी शिफ्ट हो गई, मैं उसी घर में था। तो हम आपस में अलग हुए। अभी यहाँ तो गर्लफ्रेंडों को लेकर के ये लोग लाइव आकर के छीछा लेदर मचा देते हैं। आपने कभी देखा कि मैंने अंजना जी के बारे में कोई भी विरोधाभास किया हो? देखिए आपका तो खैर इनलीगल है नहीं, क्योंकि आपने डाइवोर्स करके शादी किया है, ठीक है। अब सुनिए, अब इनके फैंस लोग जो ये लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाते हैं, मैं आता हूँ उस पर आता हूँ। 2015 में अंजना जी गई, 2016 में मैंने निधि जी के साथ पहली फिल्म किया था, जिस फिल्म का नाम था कसम पैदा करने वाले की। अंजना जी के जाने के 1.25 साल बाद ऑलमोस्ट मुझसे निधि जी मिलती हैं। 2018 में हम कमिटमेंट करते हैं, 2018 में हमें प्यार हुआ। अंजना जी छोड़ के गई हैं 2015 में, 2015 में हम लोग अलग हुए। 2018 में निधि जी से हमारी लव का प्यार की बात हुई। 2022 में हमने शादी की। तो मैंने यही कहा कि भाई 2 शादियां करना अपराध नहीं है। हाँ भाई, घर में अगर बीबी रख लो और उसके बाद 10 अफेयर करो, वो अपराध है। तो ये लोगों ने क्या कहा कि खेसारी लाल यादव के लिए बोले हैं। मैं तो नाम नहीं लिया था, यानी कि तुम लोग खेसारी लाल यादव के लिए बोले, मतलब तुम लोगों को ये पता है कि खेसारी लाल यादव ये करते हैं, घर में बीबी रख के 10 अफेयर करते हैं। भाई मैंने तो नाम नहीं लिया ना उस पे। मैंने तो कहा कि भाई गलत ये है कि घर में बीबी रख करके 10 अफेयर करना। तो मिर्ची किसको लगी? खेसारी लाल यादव की टीम को लगी। खेसारी लाल यादव को अगर लगा हो, देखिए इसमें भैया मैंने आपको टारगेट करके एक वीडियो बनाया था, वो सवाल भी मैं करूं आपसे जो मैंने वीडियो बनाया था? आप बिल्कुल करिए, और मैं आपको ये बात बोलने वाला भी था, क्योंकि मैं उस समय आपका नंबर नहीं मिल पाया था मेरे को। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये तो इनके फैंस लोग बोलना शुरू किए। अब फैंस क्या है वो मैं आपके पास आता हूँ। 2022 या 23 की बात है। मेरे एक मित्र हैं, मेरे गांव की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। एक लड़का इंजीनियर है जो दिल्ली में रहता है। उसकी बूढ़ी माँ, पिता है भी नहीं, पिता ऑफ हो चुके हैं। उसकी बूढ़ी माँ गांव में अकेले रहती है। अब तो माता जी भी उनकी मर गई 2 साल पहले, 3 साल पहले। लड़का दिल्ली में रहता है, इंजीनियर है, और वो मदर्स डे के दिन लिखता है मिस यू माँ।
अच्छा। तो जब मिस यू माँ जब मैंने पोस्ट देखा तो मेरा खून खौल गया कि ये मेरे गांव का लड़का, गांव में काकी जो है अकेली रहती है बेचारी, कोई इधर से कोई पूछता नहीं है उनको, अकेला बुढ़ापे में वक्त गुजार रही हैं, और सोशल मीडिया पे लोगों की सिंपैथी लेने के लिए मिस यू माँ लिख रहा है। तब मैं लाइव आकर के एक चीज बोला था कि मदर्स डे पे एक दिन सब आके अपनी माँ के लिए प्यार लुटाते हैं, बाकी के 364 दिन मैं पूरा वीडियो याद है मुझे कि 364 दिन माँ के बिना संभव है क्या। एक मेरे जानने वाले लिखते हैं मिस यू माँ, जबकि अपनी माँ को गांव में रखते हैं। हाँ, इसमें कहीं खेसारी लाल यादव का नाम है, उस वीडियो में कहीं नहीं है। और मैं वो वीडियो डालता हूँ, उसके 7-8 घंटे बाद मेरे पास एक कॉल आता है, भैया खेसारी के लिए कुछ बोले हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं खेसारी के लिए क्यों बोलूंगा। तो बोले कि नहीं, आपके खिलाफ वीडियो बनना शुरू हो गया है। तो जैसे ही उसने लिंक भेजा तो पहला वीडियो दिखता है मेरा महेश पांडे का, जो आप हैं जिनसे आपसे बात हो रही है। उसमें आपने कहा कि यश कुमार की कोई, अब मुझे वीडियो के शब्द भी याद हैं कि यश कुमार की कोई औकात नहीं है, तो यश कुमार खेसारी लाल यादव का नाम लेकर के ऊपर आना चाहते हैं। खेसारी लाल यादव 5 करोड़ का घर बनवा रहे हैं गांव में, अगर जानना है तो उनकी औकात देख लीजिए। ये बात आपके हैं, अगर आपको आपका वीडियो याद हो तो। चलिए, सबसे पहले बात मैं बता दूं कि नहीं, मैं अभी पूरा आ रहा हूँ। इस बात को अगर कट हो जाएगा तो मैं पॉइंट से हट जाऊंगा। इसके बाद एक और कोई वीडियो दिखा गोपालगंज के रिपोर्टर का, तो मैंने कहा यार मैंने तो खेसारी के लिए कुछ बोला नहीं, ये लोग क्या बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये पता था कि महेश पांडे खेसारी लाल यादव के ग्रुप के हैं और खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में आकर के बहुत लोगों को बोलते हैं। तो मैंने किसको फोन किया? प्रणव को, क्योंकि प्रणव मेरा अच्छा छोटे भाई जैसा है, अच्छा व्यवहार वाला है। मैंने उसे फोन किया, मैंने प्रणव बाबू क्या बात है यार, तुम तो खेसारी के साथ रहते हो, ऐसा ऐसा है, ये चीजें हैं, ये देखो किसी ने महेश पांडे करके एक लड़का है जिसने वीडियो बनाया है। प्रणव ने बोला भैया आप बोलिएगा मत, मैं लाइन पे ले रहा हूँ महेश पांडे को। अब आपका और प्रणव का कन्वर्सेशन में आपको याद, आज भी कहीं मेरे मेल पे पड़ा होगा वो ऑडियो। प्रणव ने आपको कॉन्फ्रेंस पे लिया और आपसे जब बात हुई कि का भैया यश बाबा के खिलाफ काहे के बोला था राजा, तो आपके जो शब्द थे वो ये था कि ग्रुप में विवेक, वीरप्पन और व्यास, मतलब खेसारी, अच्छा, इन लोगों ने बोला है कि यश बाबा को आज रेला जाए। अच्छा, उस दिन उस पूरे ऑडियो को कहीं अगर ढूंढूंगा तो मिल जाएगा, उस ऑडियो में ही आप लोगों ने जिक्र किया कि खेसारी लाल यादव का पूरा ग्रुप है और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें जिसको भी टारगेट करना होता है इन लोगों की तरफ से मैसेज आता है कि इनको टारगेट करिए। तो आप साइलेंट आप मतलब साइलेंट होके सुन रहे थे उस चीज को? मैं सुन रहा था, ये सारी बातें मैंने सुनी है। अच्छा। और सारी बातें सुनने उसमें प्रणव ने यह भी कहा था कि खेसारी अगर सबसे बवाले करी हैं तो केकरा संग रही हैं। उसके कुछ ही दिन पहले चिंटू के साथ प्रॉब्लम हुई थी उनकी, तो उसमें बोले कि पवन जी से प्रॉब्लम चलते बाटे, निरहू से प्रॉब्लम चलते बाटे, चिंटू के प्रॉब्लम चलते बाटे, अब यश बाबा से भी इनका प्रॉब्लम हो गई, तो जब सबसे प्रॉब्लम करिए तो रही है के करी संग है। ये बातें आपकी और प्रणव की हो रही। चलिए, इसके बारे में मैं इसके बारे में थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि मैं वो जो शब्द किया था औकात वाली बात, एक्चुअली मैं उस टाइम एज कम होने की वजह से मैच्योरिटी भी कम थी, क्योंकि औकात की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं अब उस चीज को फील करता हूँ, क्योंकि उस टाइम एज मतलब एक बच्चा जैसा था मैं, तो उस टाइम में लगता था कि भाई मतलब वीडियो शायद ऐसे ही बनाया जाता है। तो उस चीज की, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी जरूर कहना चाहूंगा, जो मैंने औकात की बात की। और बाकी चीजें क्या क्या की है, सच कहें तो मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीडियोज बनाता रहता हूँ और बहुत सारा कंट्रोवर्शियल वीडियोज बनते थे। हाँ, तो जब ये ऑडियो कट हो गया ना आप लोगों का, तो प्रणव ने बोला कि भैया सुन लेनी, हम कहनी कि हमने तो पूरा कॉल रिकॉर्ड बांटे। अब तो प्रणव को आना हमसे कि भैया आपको तो पता है कि मैं खेसारी जी के ही साथ रहता हूँ, ऐसी ऐसी बात है। प्रणव से कोई पूछेगा तो प्रणव बता भी देंगे। तो मैंने कहा डोंट वरी, ये मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा। और तब मैंने विवेक को फोन किया। विवेक से मैंने पूछा कि खेसारी कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि खेसारी लखनऊ में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तो मैंने खेसारी को फोन किया, खेसारी ने फोन उठाया और मैंने जब उनसे बोला तो खेसारी का पहला शब्द, बाबा हमारा खिलाफ काहे के बोल रहे हैं। अच्छा। तब हम कहनी कि यार खेसारी लाल यादव, तुम उस वीडियो को उठा करके देखो, अगर तुम्हारा नाम कहीं हो तो बोलो। तो बोले कि क्या नाम है बाबा, हम उसमें मैंने भी आज माँ को लिखा हुआ है मिस यू माँ। तो मैंने कहा तो भाई मैं तो तुमको फॉलो ही नहीं करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं कैसे देखूंगा। तो कहना कि फॉलो तो मैं भी नहीं करता हूँ आपको। हम कहें हम दोनों एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं। और उस समय खेसारी लाल यादव ने बड़ी बात बोल दी कि काम करिए ना बाबा,
फेसबुक पे जाकर के एक पोस्ट कर दीजिए कि मैंने ये खेसारी जी के लिए वो नहीं बोला है, आप लोग खेसारी जी के ऊपर नहीं। मैंने, अरे क्या बात कर रहे हो यार, मैं जा करके सफाई दूं। और उस समय मैंने कहा था कि अगर ये वीडियो बनना नहीं रुका तो मैं आधे घंटे बाद लाइव आऊंगा और मैं क्या तांडव मचाऊंगा वो सब देखिएगा। तो खैर अच्छा। खेसारी लाल यादव ने मना किया कि क्या किया, 2 वीडियो के अलावा तीसरा वीडियो नहीं बना था। अच्छा, 2 लोग वीडियो बना भूल था, उसमें जाते से हैं। एक मैंने बनाया था, एक और किसी ने एक बनाया था। आपने बनाया था और एक गोपालगंज के कोई पत्रकार हैं उन्होंने बनाया था। मुझे याद है कि वो मेरी हाथी मेरे साथी में एक रोल किए हैं मेरी फिल्म में, मैं नाम उनका नहीं क्लियर याद आ पा रहा है मुझे, पर उन्होंने एक रोल किया था मेरी फिल्म हाथ में, क्योंकि मैं गोपालगंज में ही शूटिंग कर रहा था हाथी मेरे साथी का। तो आपने लोग यहाँ पे ना प्यार मोहब्बत भूल जाते हैं। आज मैं आपको बोलता हूँ ना, आप इसी प्यार मोहब्बत की बात ना आप अनंजय रघुराज से पूछ लीजिएगा, रजनीश मिश्रा जी से पूछ लीजिएगा कि 17 लाख के शॉर्टेज की वजह से खेसारी लाल यादव की फिल्म नहीं रिलीज हो रही थी जिसका नाम था मेहंदी लगा के रखना। 17 लाख रुपया कम थे और वो फिल्म नहीं रिलीज हो रही थी। फाइनेंसर जो थे दीपक शाह जी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं फिल्म जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा रिलीज नहीं होने दूंगा। और सब लोग पटना में बैठे और परसों फिल्म रिलीज है। तब मुझे फोन किया गया और मुझे फोन करके बोला गया कि ऐसी सी बात है, लाइन पे आपके बाबूजी हैं, क्या करना चाहेंगे, फिल्म 17 लाख रुपए शॉर्टेज है, नहीं रिलीज हो रही है। तब मैंने बाबूजी से एक ही चीज कहा था कि बाबूजी पोस्टर लग चुके हैं, सब जगह प्रचार हो गया है, परसों फिल्म रिलीज है और 17 लाख रुपए के लिए फिल्म नहीं रिलीज होगी तो एक प्रोड्यूसर का इमेज खराब होगा, एक एक्टर की इमेज खराब होगी। 17 लाख रुपए के लिए उनकी फिल्म रिलीज नहीं हुई। ये बात आप अनंजय रघुराज जी से पूछ लीजिएगा, रजनीश मिश्रा जी से पूछ लीजिएगा। और मैंने बोला था बाबूजी फिल्म को रिलीज होने दीजिए, 17 लाख रुपए बड़ी रकम नहीं है, पैसा आ जाएगा। मैंने रिलीज करवाया था भाई साहब, मेहंदी लगा कर रखना पार्ट 2। एक फोन पे कहा था फाइनेंसर को कि आप फिल्म को रिलीज होने दीजिए। लेकिन ये लोग एहसान फरामोश टाइप के लोग हैं जो इस बात को शायद याद भी न रखें। लेकिन अगर आप अनंजय रघुराज जी से पूछेगा, अनंजय रघुराज इस बात को हमेशा बोलते हैं कि मैंने सिनेमा के प्रति एक बंदे का प्यार देखा, तो उसने वो चाहा होता अगर दीपक जी को मना कर देता कि नहीं रिलीज होना है तो दीपक जी नहीं रिलीज होने देते। क्योंकि हमारे पास 17 लाख रुपए नहीं थे उस समय। तो उस टाइम में आपका खेसारी जी के साथ आपकी जो रिलेशन, मतलब जो आपका जो व्यक्तिगत रिश्ता है वो ठीक था, मतलब उस समय अच्छी बात? अच्छे रिलेशन थे। खेसारी से तो मेरा कभी कुछ तू में हुआ ही नहीं है। खेसारी के लोग क्यों वो किए, क्यों ये खेसारी ने किया, मेरा तो कभी खेसारी के साथ कुछ गलत रहा ही नहीं ना यार। खेसारी लाल यादव और मैं कहीं पे भी मिलते थे, एक दूसरे से प्यार से मिलते थे। खेसारी लाल यादव, क्या नाम है, हम लोगों ने कलकत्ता से मुजफ्फरपुर एक शो था जहाँ पे कुर्सियां उर्सियां टूट गई थी, नहीं पहुंच पाए थे हम लोग। हम एक ही गाड़ी से जा रहे थे, बात करते हुए जा रहे थे। काजल राघवानी और खेसारी पीछे बैठे हुए थे और मैं आगे वाली ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पे मैं बैठा था। हम लोगों ने खूब बात की। वहां पे खेसारी ने मुझसे एक बात भी बोली थी कि बाबा मैंने कुछ फिल्मों से आपको निकाला है, आज मेरे को उस बात का पछतावा है। तो मैंने नाम भी बताया था कि ये फिल्म है एक। आज वो इस बात से अगर आज वो नकार जाए तो बात अलग है। अच्छा, उन्होंने खुद खेसारी जी ने खुद कहा था आपको? हाँ। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि आप एक्टर अच्छे हैं बाबा। उन्होंने एक वो दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था। अब वो पीने के बाद दिए थे, उनको याद है कि नहीं है, पीने के बाद दिए थे कि क्या दिए थे वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि बाबा जब आपकी पवन जी के साथ सपेरा फिल्म आई थी ना, आप उसमें बहुत अच्छा काम कर गए हैं। पूरा मीडिया में चर्चा हो गया था कि यश कुमार ने क्या रोल किया है। तो ये उन्होंने ये बात बोली कि भाई मुझे इस बात से डर था कि आप एक्टर बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा यार खेसारी बाबू, आप सिंगर अच्छे हो, आप स्टेज बहुत अच्छा हैंडल करते हो, उतना अच्छा स्टेज शायद मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा। हाँ, स्टेज के ऊपर एंकरिंग अगर करनी होगी तो मैं बेस्ट एंकरिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे शब्दों का थोड़ा सा ज्ञान है, कहाँ किसके बारे में क्या बोलना है, वो एंकरिंग मैं बेस्ट कर सकता हूँ। सिंगिंग और एंटरटेनमेंट आप अच्छे कर सकते हैं। तो जहां अगर एक एक्टर अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करिए ना। जैसे एक फिल्म आई थी अक्स, जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे और मनोज बाजपेयी जी थे। उसमें मनोज बाजपेयी जी के काम को देख करके अक्स में बच्चन साहब ने खुले कंठ से इतनी तारीफ की कि पूछिए मत। बच्चन साहब का ऑरा देखिए, बड़े सीनियर कलाकार, फेमस कलाकार, लेकिन मनोज तिवारी जी की तारीफ की है वो, क्योंकि कलाकार ने अच्छा काम किया। तो आप अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई कलाकार अच्छा काम करता है तो आप उसकी तारीफ करिए। आज कुछ यूट्यूबर्स, चूतिया टाइप के यूट्यूबर्स हैं यार, वो आकर के बोलते हैं सब, अभी ये 2-3 साल में पैदा हुए हैं सब, कोरोना के बाद का ये कोरोना टाइप के लोग हैं ये।
ये यूट्यूबर्स आकर के बोलते हैं कि यश कुमार की फिल्में थिएटर में नहीं चलती हैं, ये नहीं चलती हैं, तो खेसारी की फिल्में थिएटर में चलती हैं। तो मैं आज एक बात बता देता हूँ, और ये डिस्ट्रीब्यूटरों से भी जाकर के, ये जो तिलचट्टे टाइप के पैदा हुए हैं ना यूट्यूबर्स, उनके लिए ये मैसेज है कि यश कुमार 2013 में आया था और पहली फिल्म थी दिलदार सांवरिया, कोई नहीं जानता था। थिएटर के जाकर के पूछना, इसके निशांत बाबू भी इसके लिए बता देंगे, निशांत जी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कि फिल्म हर जगह 3-4 हफ्ते हर जगह चली फिल्म। इतनी बढ़िया फिल्म चली यश कुमार को, जबकि लोग नहीं जानते थे। मेरा नया नाम रखा गया था गुस्सा वाला हीरो। फिर मेरी एक दूसरी फिल्म आई थी राजा जी आई लव यू, जो फिल्म दिसंबर में 26 दिसंबर को रिलीज कर दिया गया, जो ठंडी इतनी थी कि बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा नहीं चली, लेकिन म्यूजिकली उसके सारे गाने हिट थे। उस फिल्म में पवन जी ने 4-5 गाने गाए हैं, सारे गाने बम्पर हिट, आज भी चलता है। हम के बना ला बॉडीगार्ड ब्यूटी बनल रही, आज भी वो गाना हिट है, तो चलता है। तीसरी फिल्म मेरी आई थी दिल लागल दुपट्टा वाली से, जिन्होंने अजय देवगन को लेकर फिरोज सिद्दीकी जी ने बनाई थी ना, जिगर और विजय पथ। ये वही डायरेक्टर थे। और फिल्म का रिपोर्ट पूछिएगा कि बिहार का कोई भी थिएटर ऐसा हो जिस पे हाउसफुल का बोर्ड न टंगा हो। आज भी मेरे फेसबुक पे अगर 2015-16 की फोटो में जाकर के देखेंगे तो जन सैलाब दिखेगा थिएटर के बाहर, और मैं खड़ा हुआ दिखूंगा। तो ये जो तिलचट्टे टाइप का है, इनको पता नहीं है। फिर 2014 में भी फिल्में आई, 2015 में भी, 2016 में मेरी और खेसारी लाल यादव की एक फिल्म लगी थी साथ में ऑलमोस्ट। अच्छा। उनकी फिल्म का नाम था दबंग आशिक और मेरी फिल्म का नाम था इच्छाधारी। दबंग आशिक कहाँ बह गई थी पता नहीं चला, और इच्छाधारी उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। थिएटर की बात बता रहा हूँ। फिर 2017 में खेसारी लाल यादव ने एक छोटा सा रोल, गेस्ट अपीयरेंस जिसको बोलते हैं, वो किया था हमारी कसम पैदा करने वाले की में। वो फिल्म कितनी बड़ी हिट थी, थिएटर में जाकर के पूछ लो। फिर नागराज आई, नागराज कितनी बड़ी थिएटर में हिट थी, वो पूछ लो। कोरोना के बाद 2020 में सिर्फ 3 फिल्में रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, सिर्फ 3 फिल्में। उसमें मैं पहली बार प्रोड्यूसर बना था, कसम पैदा करने वाली पार्ट 2, एक कोई चिंटू की फिल्म थी मेहंदी लगा कर रखना पार्ट 2 थी शायद, पार्ट नहीं मेहंदी नहीं थी, विवाह 2 थी शायद, और एक और कोई खेसारी की फिल्म थी। 3 ही फिल्म लगी थी, शायद लिट्टी चोखा या ऐसा कोई फिल्म थी, मैं कंफ्यूज हूँ। विजय यादव जी बता सकते हैं अगर उनसे पूछिए तो। विजय यादव जी ने मुझे फोन करके बोला था कि भाई कोरोना के बाद 3 गो फिल्म पूरा साल में रिलीज भइल, तो हर फिल्म सबसे बड़ी हिट बाटे बॉक्स ऑफिस पर बिहार में। अच्छा। तो ये मैंने, हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, ये जो तिलचट्टे टाइप का है ना कि थिएटर में नहीं, थिएटर में नहीं, थिएटर में नहीं, तो उनके लिए बता रहा हूँ। और अब 2000 कोरोना के बाद आज थिएटर की स्थिति ये हो गई है। अभी SRK कंपनी के रोशन जी ने इतनी बड़ी फिल्म बनाई रंग दे बसंती, भाई साहब थिएटर में कहीं नहीं चली। इतनी बड़ी रिलीजिंग दिया उन्होंने कि भोजपुरी के इतिहास में इतनी बड़ी रिलीज किसी ने भी नहीं किया। बहुत बड़ी मूवी बनाई, उन्होंने बहुत खर्चा किया, कहीं नहीं चली थिएटर से, कुछ कलेक्शन नहीं आया। आप, मेरा सिर्फ मुद्दा यह है कि आपसी झगड़ों से अपने यूट्यूबर्स को पाल करके, अपने फेक अकाउंट्स बनवा करके आप लोगों को टारगेट करके सोशल मीडिया पे तो बड़े हो सकते हैं। आपको लगता है कि पहले से अभी का जो माहौल है, जब आप लोग आए थे इंडस्ट्री में, उस वक्त से अभी का माहौल पूरा बिगड़ चुका है क्या? माहौल में क्या अंतर लगता है? पूरा खराब हो चुका है, पूरा खराब हो चुका है। ये 2018-19 से खराब होना शुरू हुआ। 2018-19 के पहले कहीं पे भी फिल्मों के मुहूर्त होता। मेरी एक फिल्म थी एक्शन राजा। एक्शन राजा के फिल्म पे खेसारी, जब ट्रेलर रिलीज हो रहा था तो सुभाष घई जी का मुक्ता आर्ट्स का पूरा वो जो शोरूम है उसको बुक किया गया था। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी दोनों आए थे। खेसारी लाल यादव ने खुले कंठ से, यूट्यूब पे वीडियो है आप देख सकते हैं, खुले कंठ से तारीफ किया था कि क्या फिल्म है, कमाल की एक्शन फिल्म है। तो लोगों ने पूछा है कि क्या आप ऐसी फिल्म आप भी करना चाहें? बोले नहीं ना, इतना हार्डकोर एक्शन हम नहीं कर पाते, हम गोविंदा के फैन हैं, हम कॉमेडी अच्छा कर पाते हैं। नहीं, जैसे बॉलीवुड में देखने को मिलता था, कोई सिल्वर जुबली हो, कुछ हो, मतलब या फिर फिल्में रिलीज हो, हिट हो जाए तो लोग पार्टी करते थे और तमाम बॉलीवुड के जो कलाकार लोग वहां पर शामिल होते थे। हम वो देखने को हमें मिलता था। अभी तो उतना खैर देखने को नहीं मिलता, बट अभी भी वो लोग आते हैं सपोर्ट करने के लिए। और नहीं, तो हमारी इंडस्ट्री में झूठा अहंकार, झूठा राग, झूठा विवाद। भैया आपको लगता है कि सारे लोग, जैसे कि अगर यश कुमार की एक फिल्म आती है और उसे खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, चिंटू पांडे, रितेश पांडे, जितने भी एक्टर्स हैं, सब उसका लोगों से अपील करें कि आप लोग देखिए, और जैसे खेसारी लाल की आती है तो वैसे सब अपील करें, तो इससे फायदा हो सकता है इंडस्ट्री को, या क्या लगता है? भाई इंडस्ट्री से अपील करने से सिर्फ फायदा नहीं होगा। एक ग्राउंड पे आकर के आप लोगों को बैठ करके बात करना होगा।
क्योंकि आज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कि इंडस्ट्री चलिए अब तो आज बर्बाद हो चुकी है, सिनेमा घर में अब तो फिल्में चल नहीं रही है या तो लग नहीं रही है, सबका यही हाल है, लगती है तो उतर जाती है तुरंत, फिल्म मतलब रिकवरी नहीं है सिनेमा घर में। तो कुल मिलाकर के इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? आप तो पुराने एक्टर हैं और आपने फिल्म खुद आपका खुद प्रोडक्शन हाउस है, आपने खुद प्रोड्यूस करी है मूवी, तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। आप बताइए कि कैसे। महेश बाबू, मैंने 2020 में बतौर निर्माता शुरुआत की थी। हम्म। मैं भोजपुरी के बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टरों को बोलता हूँ, आप लोग अपना पैसा क्यों नहीं लगाते हैं? आपको पता है कि पैसा नहीं आ रहा है थिएटर से। हम्म। इसके बाद भी मैंने फिल्में बनाई। हम्म। मैंने बनाई तो पहली फिल्म ही थिएटर में रिलीज की, हम्म। दूसरी फिल्म और तीसरी फिल्म बनाई कसम बेटी नंबर 1 और थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार। कोरोना का पूरा चरम था, थिएटर में रिलीज किया, सॉरी डायरेक्ट सैटेलाइट पर रिलीज किया। फिर मैंने दंडनायक बनाई। दंडनायक को देखिए मैंने थिएटर में रिलीज किया है। हम्म। लेकिन थिएटर से सच्चाई ये है कि पैसा अभी अभी पिछले साल के कोई एक्टर अपना पैसा लगा करके रिलीज कर रहा हो तो बताइए। मैंने 2 फिल्में रिलीज की हैं। हाथी मेरे साथी भी थिएटर रिलीज किया, नागराज और चंडालिका भी रिलीज किया। ये सोशल मीडिया पे आके बड़ा बनने से होता है कि भोजपुरी को बड़ा करने से बड़ा बनेगा। और मैं नोटिस आप 14-15 लाख रुपए लेकर के एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, 12 लाख 15 लाख 14 लाख रुपए आपको मिल रहा है, एक स्टेज पे जा रहे हैं तो स्टेज को ही दुनिया समझ रहे हैं। आप स्टेज पे आप लोग छाती चौड़ा कर करके एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मैं फलाना स्टार, मैं ढिमकाना स्टार। थिएटर में तो आपकी फिल्म 5 लाख रुपए लेकर के नहीं आ रही है। मैंने तो एक चैलेंज भी किया कि भाई जो लोग आ करके बोल रहे हैं कि फलाना ये स्टार है, फलाना वो स्टार है, तो मैं एक चैलेंज करता हूं ना भाई कि मैं पूरा पैसा लगाता हूं, आप जो भी आपके स्टार हैं उनका जो भी मेहनताना है मैं वो मेहनताना देता हूं। मैं एक अच्छी फिल्म बनाता हूं और उस फिल्म से मुझे सिर्फ, अगर 2 करोड़ की फिल्म है तो मैं 2 करोड़ लगाता हूँ, 5 करोड़ की फिल्म है तो 5 करोड़ लगाता हूँ। 2 करोड़ की फिल्म अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं से कोई मुझे कुछ नहीं, 2.25 करोड़ रुपए फायदा कमा के दे दें, मतलब सिर्फ 25 लाख फायदा। 5 करोड़ की फिल्म बना रहा हूं तो भी 25 लाख फायदा मेरे को दिखा दें, मैं बनाता हूं। थोड़ा देख लूं किसके अंदर क्या स्टारडम है। स्टारडम इन लोगों का है सिर्फ स्टेज तक, स्टारडम इनका है सिर्फ और सिर्फ अपने। एक बात बताइए, मैं नहीं बोलना, अभी मैंने एक वीडियो डाला था कि उसमें यादव समाज के लोगों ने बहुत आकर के, देखिए कमेंट में गाली देके जाएंगे तो उससे घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी को भी लोग बहुत गाली देते हैं, आपके भी कमेंट में आकर के आपको गाली दे करके जाएंगे इस इंटरव्यू के बाद। लेकिन उस गाली से महेश पांडे को या यश कुमार को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। ये सब तिलचट्टे हैं सब, ये गाली देके जाएंगे। आप महेश पांडे, आपका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे जी, आपने अपने 100 फोटो डाले होंगे, अगर खेसारी के फैन होंगे तो 5 फोटो खेसारी का डालेंगे या 10 फोटो डालेंगे या 20 फोटो डालेंगे, लेकिन उसमें 80 फोटो तो आपके भी होंगे ना। लेकिन खेसारी लाल यादव के जो ये बनवाए गए, जो फेक अकाउंट बनवाए गए हैं जो गाली देने के लिए, उसमें एक फोटो सामने वाले का नहीं है जो ये आईडी चला रहा है, वो सबके सब फोटो ही खेसारी लाल यादव के हैं। मेरा एक मानना है कि खेसारी लाल यादव या यश कुमार या पवन सिंह या दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं या प्रदीप पांडे चिंटू हैं या कल्लू हैं, हम सब एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के क्या संस्कार हैं? हमारे यहाँ के संस्कार हैं कि हम एक दूसरे की माँ को अपनी माँ कहते हैं, एक दूसरे की बहन को अपनी बहन कहते हैं। तो तुम जा करके अपने लोगों से उसकी माँ को गाली दे रहे हो तो तुम्हारी माँ के ऊपर गाली जा रही है ना, तुम्हारी बहन के ऊपर गाली जा रही है। यादव समाज के लोगों ने इतना ज्यादा गाली गलौज किया, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ा। मैं लाइव में आकर के यही बोला कि यादव समाज के जो लड़के आकर के बोल रहे कौन है यश कुमार हम नहीं जानते हैं, तो आप अपने घर जाइए और अपनी माताओं से और अपनी बहनों से पूछिए कि यश कुमार कौन है, तो वो माताएं वो बहनें बता देंगी कि भोजपुरी में सबसे साफ सुथरी और पारिवारिक फिल्म करने वाला हीरो यश कुमार है। तो कैसी बात कर रहा है? हालांकि इस चीज को गलत तरीके से जो है वो नहीं, उसको काट दिया गया ना, उस इंटरव्यू को काट दिया। हाँ। वहीं तक कि जाके अपने घर में अपनी माताओं से पूछना, अपनी बहनों से पूछना, वहीं कट कर दिया। नहीं, मैं उसके आगे के शब्दों को नहीं डाला। मैं वो क्लिप जब देखा था ना तो मैं अनुमान ही लगा लिया था देखते ही कि अगर मुझे गाली देना होगा तो माताओं और बहनों थोड़ी कहूंगा, माँ बहन कहूंगा ना। लेकिन ये गंवारों को कोई क्यों समझाए, कोई कैसे समझाए? और जब ये एक्चुअली सही मायने में ये वो दोष नहीं है उनका, उनको बोल के करवाया जा रहा है। अच्छा, कई बार अगर आप सजेशन के 1-2 वीडियो देख लें तो उसी तरीके के वीडियोस आने लगते हैं आपके पास। मेरा ऑफिस बॉय मुझे कम से कम 1000 वीडियोस रील भेजा है जिसमें खेसारी लाल यादव को क्या क्या बोल रही हैं लड़कियां, क्या क्या गालियां दे रही हैं, क्या क्या यूट्यूबर्स गाली दे रहे हैं खेसारी लाल यादव को।
तो ये खेसारी लाल यादव अगर ये सोचते हैं या उनकी टीम ये सोचती है कि हम उनको गाली दिलवा रहे हैं, तो मेरे को तो तुम 50 लोग दे रहे हो ना, तुमको 5,000 लोग गाली दे रहे हैं, ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि गाली दे रहे हो। अब वो लाइव आकर के उसके कुछ स्टाफ के लोग बोल रहे हैं कि हम तो यश कुमार को नहीं जानते हैं। तो सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि तुम जिसके लिए काम कर रहे हो वो आदमी यश कुमार को उस समय से जानता है जब यश कुमार आए थे। वो आदमी यश कुमार को उस समय से जानता है जब यश कुमार, उनकी फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी मेहंदी लगा के रखना, तो यश कुमार ने एक फोन पे रिलीज करवा दिया था। लेकिन उसके साथ के काम करने वाले लोग नहीं जानते। हमको तो लगता है कि सच में ही मंगल ग्रह से डाउनलोड होकर के आए हैं लोग। ये बिहार की पैदाइश तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि बिहार में अगर जहां बिहार में सिनेमा चलता है, मुझे लगता है कि यश कुमार को लोग जानते हैं। हाँ, अब नहीं बॉलीवुड के लिए अगर शाहरुख खान होता है। अगर सच कहूँ तो मैं खुद जब गांव आता हूँ तो टीवी जब लगा हुआ होता है और लोग मूवी देख रहे होते हैं, लेडीजें या फिर बच्चे लोग हाँ, भी देख रहे होते हैं, तो ये हाँ, पहले तो महुआ चैनल ज्यादा देखते थे, अभी दंगल वंगल कुछ ये सब चैनल्स है कई। हाँ, तो हाँ। उसमें से मैं आपकी मूवी कई बार देखा हूँ कि लोग देख रहे हैं और आपकी कोई फिल्म चल रही है और लोग देख रहे हैं। हालांकि मैं बिजी रहता हूँ तो मैं अपना फिर निकल जाता हूँ, लेकिन मतलब महेश बाबू, छठी मैया की याद किसी को नहीं आती थी मेरी फिल्म बनाने के पहले। जब मैंने छठी मैया की फिल्म बनाई और फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, तो जब उससे बड़ी हिट फिल्म सैटेलाइट पे नहीं है। उसके बाद से छठी मैया की याद सबको आई। तो बोल रहा था बोल, जब खेसारी बाबू की फिल्म आई उसमें छठी मैया रखा गया। तो फरिश्ता आई तो खेसारी बाबू पागल भी बन गए। उसके पहले तो मैं सब रोल करके छोड़ चुका हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपके जो आप अभी ये पवन सिंह ये जो लाइन मारते हैं कि मेरे लकीर पे रेंग रहे, वो कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये किसी को नहीं बोलता हूँ। सबके अपने, अगर किसी अच्छी चीज की नकल हो रही है तो ये अच्छी बात है जी। अगर मैंने एक पागल का रोल किया तो वो जरूरी नहीं है कि पागल के रोल पे कॉपीराइट यश कुमार का है। वो जो आप वो पागल खेसारी लाल यादव भी बन सकते हैं। एक बच्ची को आप दूध हाँ, पिला हाँ, रहे थे, वही जी ना? जी, वही बिटिया छठी माई के वही फिल्म है। और उस फिल्म ने टीआरपी का ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि उसके बाद चाहे B4U हो, उसी से दौर शुरू हुआ। उसके पहले का डाटा निकाल लीजिएगा और उसके बाद का डाटा निकाल लीजिएगा। उस फिल्म के बाद हर साल अब जब भी छठी का त्योहार आता है तो 2 से 3 फिल्में बनती हैं छठी मैया के लिए। लेकिन उस फिल्म के पहले किसी को याद नहीं आया कि बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ है, तो छठ के ऊपर एक फिल्म बनाई जाए। वो किसने जिम्मेदारी उठाई? यश कुमार ने। तो ये अभी ये जो तिलचट्टे टाइप के यूट्यूबर्स आए, इनको नहीं पता है। अब एक ये बोलते हैं कि इनकी फिल्म तो डायरेक्ट टेलीविजन पे आ जाती है। अरे भैया, अब तो टेलीविजन ही माध्यम बचा है, क्योंकि 6-6 करोड़ की फिल्म 6 लाख रुपए नहीं निकाल रही है। अभी देखिए, अभी एक मूवी आई है कर्तव्य, बड़ी मूवी है, मैंने अभी देख भी लिया, और लेकिन उसे कहाँ सिनेमाघर में रिलीज नहीं किया गया, नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया है, OTT पे। और वो उसमें सौरभ द्विवेदी ने विलन का किरदार निभाया है, और मतलब तगड़ी मूवी है कुल मिलाकर के। लेकिन तो बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं जो डायरेक्ट OTT पे आ रही हैं, डायरेक्ट टेलीविजन पे आ रही हैं, बड़ी बड़ी फिल्में। भोजपुरी की विडंबना यह है कि भोजपुरी के लिए OTT नहीं है। और कैसे होगा? एंटरटेनमेंट के रूप में ये चैनल पे आकर के गाली गलौज तो देख ही रहे हैं ना लोग लाइव में आकर के। यही चीज आकर के अगर सिनेमा में करते, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते। भाई, अभी मैंने एक हिंदी वेब सीरीज बनाई है, उसका नाम है ब्लडी क्रिमिनल। उसमें मैं एक साइको किलर बना हूँ। तो उसमें मेरे गाली गलौज है, कुछ सेक्सी सीन्स हैं, गाली गलौज है, और लास्ट उसका क्या निकलता है वो मैं भेद नहीं खोल सकता। तो मैं पहली बार जब हिंदी के प्लेटफॉर्म पे अभी आया हूँ कि भाई मुझे अब हिंदी की तरफ, हिंदी में कुछ बनाना है, क्योंकि भोजपुरी में तो मैं जीवन पर्यंत जब तक जिंदा हूँ भोजपुरी के लिए अच्छी फिल्में मैं बनाता रहूंगा। हमेशा बनाई है, हमेशा बनाऊंगा। लेकिन इसके साथ अपना एक मार्केटिंग आज थोड़ा गड़बड़ हो गया है भोजपुरी का। तो कहीं ना कहीं आदमी को अपनी चीजों को तो देखना पड़ेगा ना। सब तो निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं, तो यश कुमार क्यों ना निकले भाई? तो यश कुमार भी उसके लिए ट्राई कर रहा है। तो मुद्दा यही है कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट मत करवाइए। क्या लगता है भविष्य में अगर आपका और खेसारी जी का रिश्ता अच्छा होता, कोई डायरेक्टर मतलब रिश्ता अच्छा हो ना हो, कोई डायरेक्टर अगर आपको बोले और खेसारी जी को भी उधर से मना लिया हो और आपको बोले कि एक साथ में हम एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, अच्छी मूवी, प्रोजेक्ट बढ़िया है, कहानी अच्छी है, तो आपको साथ में काम करना है, फिर क्या यश कुमार? मैं पहले कहानी सुनूंगा। मुझे खेसारी लाल यादव से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। उस दिन मैं लाइव आया था, उसके बाद खेसारी लाल यादव लाइव आए, सॉरी लाइव बोल रहा हूँ, मेरे को कॉल किए। कॉल करके खेसारी लाल यादव ने पूछा कि ये क्या हो रहा है बाबा, मेरा नाम क्यों लिए आप? तो मैंने कहा कि जो तुम्हारे पालतू लोग हैं जब वो नाम ले रहे हैं तो मैं क्यों ना नाम लूं। अच्छा। तो खेसारी लाल यादव, मैंने कुछ क्रॉस जवाब भी दिया उनको। उन्होंने बोला कि मेरे को नहीं पता है, मेरे अरबों फैंस हैं, कौन गाली दे रहा है मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा अरबों फैंस है, इसीलिए जहाँ पे पैदा हुए आप, जहाँ पे पले बड़े, वहीं से इलेक्शन हार गए।
नहीं ये तो अरबों फैंस हैं इसलिए इलेक्शन हार गए, अरबों फैंस हैं इसीलिए आपकी फिल्म थिएटर से 10 लाख रुपए नहीं लेके आ रही है। अरबों फैंस है तभी, इसीलिए जब तक आप लोग गाने पे पैसा ना लगवाएं तब तक आपका गाना नहीं चलता है। वो तो आप देखिए, आप वहां रहे, आपको सब पता है, आप बोले ना बोले वो एक अलग मैटर हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि गानों को चलाने के लिए ऐड लगाना पड़ता है, गानों को प्रमोट करने के लिए जो अपना रील्स पे जो लड़कियां फेमस हैं उनसे रील्स बनवाए जाते हैं पैसे दे करके कि हमारे गाने चलें। और ये एक मार्केटिंग है, इसको करना किसी के लिए बुरी बात नहीं है, नहीं तो सबको करना चाहिए। ये कलाकारों में जो विवाद हो रहा है इंडस्ट्री में, तो इससे इंडस्ट्री को फायदा है या नुकसान है, क्या लगता है आपको? या फिर नुकसान, कितना ज्यादा नुकसान है फिर इससे जो बार बार? कहाँ पांडे जी, कहाँ फायदा है? आप एक बात बताओ महेश बाबू, कि फायदा अगर होता तो फिर इंडस्ट्री ग्रोथ करती ना, इंडस्ट्री तो खत्म हो गई। अच्छा, जो लोग विवाद करते हैं उनको फायदा मिलता है? हाँ, उनको फायदा मिलता है। उनको फायदा इसलिए मिलता है कि अभी एक बात बताओ, मैं पता नहीं कई बार होता है ना कि चीजें जब विवाद में जब चीजें आती हैं तो लोग भेज देते हैं कि भैया हाई देखवा भैया, हाउ देखवा भैया। अभी अभी एक किसी ने वीडियो भेजा कि ये देखिए ये क्या हुआ। अब जो लोग सच्चाई जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो नहीं जानते हैं। खेसारी लाल यादव के ग्रुप ने एक अभी अभी एक मैसेज छोड़ा था कि वो खान सर के हॉस्पिटल के लिए खेसारी ने एम्बुलेंस गिफ्ट किया। तो जिसे नहीं पता है उसके मन में तो छवि बनी खेसारी लाल यादव की अच्छी, लेकिन खान सर तुरंत लाइव आकर के बोले कि कोई खेसारी लाल यादव ने हमको नहीं दिया है वो। मतलब जो ये जो फेक अकाउंट है जिनको लोग फॉलो करते हैं, उस मैटर पे मैं अभी भी वीडियो शूट करके आया हूँ, हालांकि अपलोड नहीं हुआ है शायद, हालांकि इस रिकॉर्डिंग के पहले वो अपलोड होगा। तो मैं उस मैटर पे अभी वीडियो शूट करके आया हुआ हूँ खान सर वाला। देखिए यश कुमार की भी औकात है, महीने के 1-2 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ, वो खेसारी भी करते हैं, वो सब लोग कर रहे हैं। अगर मुझे पैसा खर्चा करना होता तो मेरे को ज्यादा नहीं 4 लड़का बिठा दूंगा, 25-25 हजार रुपया महीना दूंगा, और एक लड़के को बोलूंगा कि 100 आईडी फेक बना यश कुमार की। और यश कुमार की फेक आईडी में आज विराज भट्ट को भैया मुबारकबाद देने पहुंचे, जबकि विराज भट्ट जानता नहीं होगा कि कौन क्या है क्या नहीं है। तो जब ऐसे ऐसी चीजें, तो लोगों को क्या लगेगा कि यश कुमार है, ये नहीं पता चल रहा है कि पीछे से एक फेक पूरा पीआर टीम काम कर रही है। तो उससे फायदा यश कुमार को निसंदेह फायदा होगा, क्योंकि विराट कोहली आकर के थोड़ी बोलेगा कि यार ये एडिटेड फोटो है, मैं तो कभी जानता ही नहीं हूँ इस आदमी को या मिला ही नहीं हूँ इस आदमी से। राइट 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 राइट। नहीं तो ये फायदा होगा। अभी जैसे आप भी गाना वाना गाने लगे हैं और काफी गाना आपने गा दिए हैं, और उसमें से कुछ बहुत सारे गाने मैं देखता हूँ ट्रेंड करता है इंस्टाग्राम पे आपके। तो मतलब पहले एक्टर लोग सिंगर लोग एक्टर बने, तो क्या इसीलिए एक्टर लोगों को भी सिंगर बनना पड़ रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं इसके लिए नहीं बन रहा हूँ। मैं विनय बिहारी जी आपके बिहार के बहुत बड़ी शान हैं, सबसे बड़े लिरिसिस्ट हैं वो, गीतकार उनसे बड़ा कोई नहीं है। मैं वो बैठे हुए थे तो लंच टाइम में ना मैं एक गाना गुनगुना रहा था। तो वो गाना गुनगुनाते गुनगुनाते उन्होंने आवाज सुनी, बोले कि गाना अच्छा गावत रहो, काय नहीं खगावत। हम कहें नहीं भैया, मैं अगर गाना गाने लगूंगा ना तो फोकस मेरा वहां से हट जाएगा, क्योंकि ये क्विक मनी होता है। तो क्विक मनी जब आने लगता है ना तो आप ना स्ट्रगल करना छोड़ देते हो, जैसे इन लोगों ने करना छोड़ दिया सिनेमा के प्रति। ठीक है, तो मैं शौकिया तौर पे 2019 में गाना गाया अपनी बेटी के लिए, वो गाना 12-15 मिलियन हो गया। और उसके बाद आपने संग्राम मूवी का एक गाना गाया था अजय देवगन का, वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं। हाँ, तो एक संग्राम मूवी का वो कवर सॉन्ग आया था, निधि जी ने उसमें वो किया था, निधि जी ने एक्टिंग किया था। कौन सा गाना था? वो बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। जी। हाँ, वो मैंने कवर सॉन्ग गाया था। एक और कवर सॉन्ग आया था, वो राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता। एक कवर सॉन्ग आया था मैंने, 48 मिलियन हो गया था, वो मुझे डिलीट करना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट आ गया था, स्ट्राइक आ गया था। नैनो की जो बात नैना जाने हैं। ठीक है, तो वो कवर सॉन्ग 48 मिलियन था, तो उसको डिलीट करना पड़ा मुझे। तो इस तरीके से मैंने, अच्छा मैं गाता हूँ। अभी कुछ बेवकूफ टाइप के लोग बोलते हैं कि हम आपको देखते नहीं हैं, हम आपको सुनते नहीं हैं, फिर लाइव खत्म करते करते बोलते हैं कि भाई तू गाना मत गावल कर, तू मतलब बीट पर नहीं खड़ावा। तो जब तुम मुझे जानते भी नहीं हो, तुम मुझे सुनते भी नहीं हो, फिर भी मुझे सलाह दे रहे हो, तो क्यों ये तो मतलब एक वो है ना कि बोलने से पहले सोचना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। ठीक है, ये विवाद है, ये खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन इसको खत्म करो। नहीं, जो इसको खत्म करना पड़ेगा। ये जो भोजपुरिया दर्शक लोग हैं, जो मतलब फैन बनते हैं लेकिन स्टार लोगों की वजह से एक दूसरे को गाली भी देने लगते हैं, उनको क्या आप मतलब
संदेश देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या सलाह मैं देंगे? संदेश और सुझाव यही देना चाहता हूँ कि भाई ये किसी के नहीं है, एक्टर कभी किसी का होता नहीं है। एक बीच में पवन जी का और खेसारी बाबू का बहुत झगड़ा हुआ, सारे फैंस आपस में कट गए, मर गए एक दूसरे को गाली दे दे करके। फिल्म फेयर का अवार्ड हुआ, रवि जी ने दोनों लोगों से सुलह करा दिया, बातचीत करा दिया। बातचीत कराने के बाद से क्या हुआ, फैंस लोगों का मुंह कौवा हो गया। जो कल तक गाली दे रहे थे आज दोनों मिल गए, साथ में उठे, साथ में बैठे। लेकिन खेसारी बाबू अपनी आदत से बाज नहीं आए। खेसारी बाबू को बोलने से पहले सोचने का, समझने का ज्ञान की क्या क्यों बात कहता हूँ मैं। पवन जी की अपनी एक जिंदगी है, उनको क्यों टारगेट कर रहे हो आप? एक स्टेज से एक एक्टर के बारे में बोल रहे हो कि मरियो जी हैं तो इनकी घर में सोहर ना गवाई। कितनी बड़ी बात है, कितनी जलालत भरी बात है। आप सोच रहे हैं ये बात? उस आदमी के दिल पे क्या बीतेगी भाई? उस आदमी का शादीशुदा जिंदगी नहीं सही चल रहा है, उसके अंदर जाकर के झांके तो आप तो झांके नहीं हो, यश कुमार तो झांके नहीं है, या XYZ कोई झांका नहीं है। किसकी कमी है, किसकी नहीं कमी? वो पवन जी की कमी है, या उनकी वाइफ की कमी है, या उनके परिवार की कमी है? ये उनका मुद्दा है, उनको सुलह करने दो ना। राइट। आप मंच पे आकर के एक एक्टर के लिए ये बोल दे रहे हो कि क्या नाम है, मरियो जी हैं तो इनके घर में सोहर ना गवाई। कितना गंदा बात है। आप डायरेक्ट फैमिली को टारगेट कर रहे हो यार। परिवार को क्यों लाना बीच में? भैया एक सवाल तो मैं आपसे करूंगा, और वो सवाल मैंने अभी वीडियो में भी किया था आपसे हाल फिलहाल में। वो सवाल करूंगा क्योंकि आपने उस दिन 2 बातें की थी। अभी तक तो मतलब आपका सारा जो है आपने सुनाया, लेकिन आपने 2 बातें करी थी। एक की खेसारी जी को आपने बोला, या जिसको भी, खेसारी जी का आपने नाम नहीं लिया, कि लड़की शादीशुदा होकर लड़की घुमाना गलत है, ये गलत है। लेकिन आपने जैसे निरहुआ वाला जब सवाल हुआ, निरहुआ जी का जो कि हाँ, निरहुआ वाला जब सवाल हुआ कि भाई बीवी, उन्होंने अपने बीवी के खिलाफ में बोला था कि मैं खिलाफ नहीं बोला था कि भाई मुझे बीवी से प्यार नहीं हुआ, और उसको आकर के पब्लिकली कह रहे थे। मतलब एक तो उनसे उनके बच्चे हैं बीवी से, और फिर वो पब्लिकली आकर के इस तरह से कह रहे हैं, तो उस बीवी पे क्या गुजरने वाली है इस एज में जा करके कि अब इनके बच्चों को पैदा किया, उन्होंने संभाला। ठीक है, निरहुआ की मैं भी तारीफ करता हूँ, लेकिन ये बयान का मैंने विरोध किया था। लेकिन आपसे जब पूछा गया तो आपने बोला कि मैंने देखा नहीं है अभी, और मुझे वही चीज लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप नहीं देखे। सच बताऊं, अगर आप, मैं इस समय अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मैंने अभी तक वो इंटरव्यू देखा नहीं है, सच में नहीं देखा है। और लेकिन अगर ये मुद्दा है तो मुझे लगता है कि ये 4 दीवार के बीच की बात थी, तो ये दिनेश जी को नहीं कहना चाहिए था। मेरी बीवी से समस्या है, मैं पर्सनली यश कुमार की बात कर रहा हूँ। मेरा और अंजना जी का ऐसे तो कोई अलग होता नहीं है। यश कुमार और अंजना जी 2013 में शादी करते हैं, और 2015 में एक बच्ची होने के बाद अलग होते हैं। लोग कुछ चूतिया टाइप के लोग बोलते हैं कि यश कुमार के अफेयर्स थे बाहर। कोई अफेयर्स नहीं था मेरा। और अगर हम दोनों अलग हुए तो उस अलग होने के पहले कितने झगड़े हुए होंगे, कितना बात विवाद हुआ होगा। तो उस बात विवाद को मैंने आकर के सोशल मीडिया पे तो नहीं रखा ना कि भाई अंजना जी के साथ मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने तो कभी नहीं कहा, और ना अंजना जी ने रखा, ना अंजना जी ने रखा। तो मुद्दा ये है कि अगर आपका नहीं जमता है तो भी ये हमें फैसला करना है, हमें आकर के, क्योंकि हम समाज के एक आइडियल है। हम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभिनेता क्या होता है? अभिनेता होता है कि निरहुआ जब इंडस्ट्री में आए तो निरहुआ को देख करके ना जाने कितने मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों में जोश आया होगा कि अगर दिनेश जी हीरो बन गए तो हम भी हीरो बन सकते हैं। मतलब आप एक समाज का आईना है। तो हम जो कुछ भी करें, चाहे वो, मैं दिनेश जी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं सबसे ज्यादा तो डुप्लीकेट पवन जी का देखता हूँ। पवन जी की स्टाइल लोग कॉपी करते हैं, पवन जी के स्टाइल में लोग बात करना चाहते हैं, उनके जैसा मोछ रख रहे हैं। तो पवन जी हो, यश कुमार हो, दिनेश जी हो, रवि जी हो, खेसारी बाबू हो, कोई भी हो, XYZ, हमारे अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सोल्यूशन हमें निकालना होगा 4 दीवारी के बीच में, क्योंकि हम समाज का आईना है। जी। कुछ लोग हमें कॉपी करते होंगे, कुछ लोग हमें देख करके हमारे जैसी लाइफ स्टाइल को जीना चाहते होंगे। तो कोई भी विवाद है तो उसको घर के अंदर सुलझा लिया जाए। प्यार होना, किसी से प्यार करना गुनाह नहीं है।
जी। लेकिन प्यार हर दिन हो जाना, हर दूसरी लड़की से प्यार हो जाना, ये गुनाह है। जी, फिर वो जी। प्यार नहीं है, वो अय्याशी है। राइट, 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 राइट। चलिए प्यार और अय्याशी के बीच में एक फर्क है, छोटा सा ही फर्क है। सही बात, सही। किसी एक से हो, किसी दो से हो, वो प्यार हो सकता है, हर किसी से हो जाए तो प्यार नहीं, अट्रैक्शन है। जी, और वो जी। अट्रैक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो फिर तीसरे पर अट्रैक्शन आ जाएगा, तीसरे से अट्रैक्शन खत्म होगा तो चौथे पे आ जाएगा, और ये जीवन भर चलता रहेगा। फिर रियल प्यार तो कभी जो हो ही नहीं कुछ भी पाएगा, वो विवाद फीलिंग ही खत्म हो जाती है। नहीं, रियल प्यार नहीं होता है, रियल प्यार नहीं होता है। और मुझे लगता है कि जो भी विवादें हैं, स्टारों की जिंदगी के विवादों को, चाहे वो किसी भी वुड के हों, भोजपुरी इंडस्ट्री के हों, बॉलीवुड के हों, या XYZ कहीं के भी लोग हों, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स चार दीवार के अंदर खत्म करके सोशल मीडिया पे एक अच्छी छवि लेके आना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग आपको देखते हैं, आपको कॉपी करते हैं। चलिए आखिर में मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई कलाकार इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, कि नहीं सब लोग मिलकर रहें और एक दूसरे से विवाद ना करें, और एक दूसरे के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं मूवी वगैरह, खास करके मूवी, तो उसे जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, जैसे बॉलीवुड वाले करते हैं, स्टोरी लगाते हैं और कहते हैं कि फलाने का आ रहा है, बहुत बढ़िया मूवी है, आप लोग जाकर के सिनेमा घर में देखिए। तो इस तरह अगर यहाँ भी करेंगे तो ग्रोथ होगा हमारी इंडस्ट्री का। दूसरी बात यह है कि आप जो है काश हमारे, कि लोग ये समझ पाते, काश कि लोग ये समझ पाते। हाँ काश। ये बहुत जरूरी है इंडस्ट्री को। अगर मैं वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ हालांकि, लेकिन यहाँ पे भी बोल दिया मैंने, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल बातें भी है, तो शायद ज्यादा लोग सुने, लेकिन मैं इसको इतना कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, मैंने जो बातें कही है उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उसमें सिर्फ सच्चाई है। लेकिन लोग तो अभी कंट्रोवर्सी समझ सच्चाई लेते हैं ना को अगर भैया। कंट्रोवर्सी के रूप में ले लेते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जैसे राय दिया, अभी देखिए, ये मेरा एक सवाल ये भी था कि आपने अपनी राय, आप इसको राय समझते हैं, लेकिन जो बाकी दर्शक है या फिर बाकी जो लोग हैं, वो लोग इसे विवाद समझते हैं। अब ये दर्शक मैं बताऊं आपको, आज लोगों के पास पढ़े लिखे तो है नहीं, फेसबुक से $25 बन जाएगा, ये चीखम चिल्ली में उनको गाली दे दो, उनको गाली दे दो, उनको गाली दे दो, तो $25-50 मेटा वाले बना देंगे। तो भैया हम सामने वाले को गाली दे रहे हैं और रोस्ट कर रहे हैं, उसी का तो हमको $100 आ जा रहा है महीने का। तो घर में बैठे बैठे हम गाली भी दे रहे हैं, अपने परिवार में भी रह रहे हैं और रोस्ट कर रहे हैं सामने वाले को, और $100 आ जा रहा है हमारा। क्या दिक्कत है, 9,000-10,000 रुपये महीना आ जा रहा है। सबसे बड़ा जरिया ये बन गया है। अरे अच्छी चीजों पे फोकस करो ना यार। सही बात, सही बात, सही बात है। नहीं, रामायण के कोई पार्ट उठा लो, महाभारत के कोई पार्ट उठा लो, कोई चीजें उठा लो, कोई हमारे सनातन से रिलेटेड चीजें उठा लो। आपको यूट्यूबर बनना है या ब्लॉगर्स बनना है, तो आप किसी भारत में कम से कम मुझे लगता है कि बड़े फेमस 2,500 से 3,000 मंदिर हैं जो फेमस हैं। आप निकल जाओ बाइक लेकर के घूमो, आपका पैसा का पैसा होगा, ज्ञान का ज्ञान बढ़ेगा, लोगों आपके वजह से दूसरे लोग जागरूक होंगे कि आप मतलब बतौर महेश पांडे अगर आप किसी मंदिर में, प्राचीन मंदिर में चले जाते हैं और वहाँ का एक अच्छा वीडियो बना के वहाँ की प्राचीन चीजों को अगर डालते हैं, तो आपकी वजह से कितने लोगों के अंदर ज्ञान गया। आज सोशल मीडिया पे 12 साल 15 साल के लड़के यूट्यूब चला रहे हैं और आप उसी में किसी की माँ बहन को गाली दे रहे हैं, तो आपकी वजह से वो 12-15 साल का लड़का भी माँ बहन की गाली सुन रहा है, और वो यही सोच रहा है कि अरे इनका तो व्यूअर, अरे लाइक तो इसमें 35,000 है, हम गरियाई तो हमारा 35,000 लोग लाइक करी, 35,000 लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि व्यूअर 3.5 लाख होंगे। 3.5 लाख लोगों ने आपको देखा तो 35,000 लाइक किया है। जी 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 जी। तो ज्ञान बांटो ना यार, यह ज्ञानता क्यों बांट रहे हो। सही बात, सही बात है। चलिए, हमारे जो भोजीवुड एंटरटेनमेंट के दर्शक हैं, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहूंगा कि मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, भोजपुरी बहुत प्यारी और बहुत ही समृद्ध भाषा है। यहाँ अपनापन है, यहाँ प्यार है, और ये प्यार के, ये अपनापन के, केहू की चक्कर में पड़ के, केहू के गरिया के आपन मुंह मत गंदा करा जाए। सबकी घर में माई बाड़ी, सबकी घर में बहन बाड़ी, जैसे तोहार माई वैसने फलनमा का माई, वैसने ढमकाव का माई, और वैसने सबका बहन। तो सबकी माई बहन का इज्जत कर बजा, तो तोह लोगन की माई बहन की इज्जत रही। तो लोग अगर दूसरा की माई बहन के गरिए बजा, तो समझ ले जा कि तो ही लोगन की माई बहन पर पड़ा था। कारण से कि माँ का जो रूप है वो सबको, दुर्गा माई को अगर कोई फोटो देखता है तो सब ओके माइये कहेला, चाहे वो हम होके चाहे XYZ होके। तो जहाँ माँ शब्द जुड़ गया, जहाँ बहन शब्द जुड़ गया, वहाँ गाली गलौज नहीं होना चाहिए। फालतू के लोगों की बातों से बाहर निकलिए, और सबको अगर भोजपुरी को बढ़ाना है तो भोजपुरी फिल्में देखना शुरू करो। ये स्टेज शो देख करके किसी का भला नहीं होना। भोजपुरी सिनेमा गर्त में चला गया। आज कोई बड़ा स्टार किसी के पास फिल्म नहीं है। कोई बड़ा स्टार, सब यूट्यूब पे आ गए हैं कि अब यूट्यूब के लिए फिल्म बनाओ। भाई क्या करिएगा, हमारे पास OTT है नहीं, सैटेलाइट पे लिमिटेड फिल्में जानी है,
और रोजी रोटी चलानी है, सबको बड़ा बनना है, सबकी चीजें हैं कि भाई हमारी चीज फैंस तक जाए। तो हम लोग थिएटर से गायब हुए तो सैटेलाइट पे आए, अब सैटेलाइट से गायब हो गए हैं तो यूट्यूब पे आ गए हैं। अब जे बड़कवा हम फलाना स्टार, हम ढिमकाना स्टार, जे लोग लकीर बात करता लो कि हम हई स्टार बानी, हम हऊ स्टार बानी, हम ऐसन बानी, हम वैसन बानी, हमार देखिए वही मुंह से निकल जाएगा। ये सब लोग यूट्यूब के ही आ गए। आज अगर आप सिंगर भी हैं, आप गाना भी गा रहे हैं तो यूट्यूब के लिए ही गा रहे हैं ना भाई। राइट। तो आपका स्तर देखिए ना कि कहाँ आपका सिनेमा चलता था और कहाँ आप यूट्यूब के लिए गा रहे हैं, तो किस बात के बड़े हैं आप। तो बड़ा आदमी तब बनता है जब एक राजा हो। देखिए कोई छोटा स्टार होता है, कोई बड़ा। बॉलीवुड में कोई शाहरुख खान है, तो कोई इमरान हाशमी है, तो कोई श्रेयस तलपदे भी है, तो कोई तुषार कपूर भी है। सबकी अपनी अपनी एक अलग ऑरा होता है भाई। पवन जी बहुत बड़े हैं, खेसारी बाबू बड़े हैं, दिनेश जी बहुत बड़े स्टार हैं, रवि जी बहुत बड़े स्टार हैं, मनोज तिवारी जी तो सबसे बड़े चीजें हैं। चिंटू बाबू अपनी जगह के स्टार है, कल्लू बाबू अपनी जगह के, रितेश बाबू अपनी जगह के, अंकुश राजा अपनी जगह के, यश कुमार अपनी जगह का। तो हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना। कोई किसी के पास कुछ करोड़ ज्यादा है, किसी के पास कुछ करोड़ कम है, किसी के पास कुछ थोड़ी ज्यादा प्रॉपर्टी है, किसी के पास थोड़ा कम प्रॉपर्टी है, लेकिन वर्क तो एक ही इंडस्ट्री में कर रहे हैं ना। मतलब एक ही थाली में सजे हुए 56 भोग में से एक भोग वो भी है, एक भोग हम भी हैं। तो इस थाली की इज्जत करिए जिसका नाम है भोजपुरी। और जब ये थाली सजी रहेगी ना, और जब सारे पकवान इसमें सजे रहेंगे, और जब एक साथ कहीं निकलेंगे तो अच्छा लगेगा। मुद्दा बस इतना है। चलिए, आपसे एक आपका पर्सनल है बस लास्ट आखिर, ये मतलब वो भी कोई ये मतलब कि आपके जो ये बाल और दाढ़ी है, आप वीडियो में जो दिखता है बड़ा ही शाइन करता है। तो क्या कैसे बना के रखते हैं इसको एकदम चमकीला? एक्चुअली क्या है ना कि मैं इसको अभी थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। एक फिल्म बना रहा हूँ, मेरे भैया भोलेनाथ। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो ये भोलेनाथ के लिए ये रोल, भोलेनाथ की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कई लोगों ने भोले बाबा को क्लीन शेव में दिखाया हुआ है, लेकिन भोले बाबा जिस तरीके का औघड़ दानी टाइप के थे, तो मुझे लगता है कि दाढ़ी वाढ़ी में उनका लुक ज्यादा अच्छा आएगा। तो ये उसके लिए बना रहा हूँ। आपकी अपनी थॉट है? हाँ, ये मेरा थॉट है कि भोले बाबा जैसे औघड़ दानी टाइप के, थोड़े बाल बड़े, थोड़ी दाढ़ी बढ़ी। तो मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मेरे भैया भोलेनाथ। बड़ी प्यारी सी एक कर्णप्रीत स्टोरी है ये। तो उसमें मैं भोलेनाथ की तैयारी के लिए ये दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ, और इसकी शूटिंग जल्दी ही शुरू करूंगा। और वैसे भी जब मैं शूटिंग नहीं होती है, तो अगर मैं क्लीन शेव हो जाता हूँ, तो मेरी जो प्यारी बेटी है अदिति, वो बोलती पापा आप ना दाढ़ी के बिना नहीं है मजा लगा। ऐसा लगता है कि आप मेरे पापा नहीं हो, कोई 25 साल का लड़का है। थोड़ा दाढ़ी रखा करो, मुझे फील तो हो कि मेरे पापा हो। बेटिया आपकी बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। हाँ, बहुत प्यारी है वो, बहुत प्यारी है। हमारी पहली संतान है भाई, हमारी जान है वो। जी जी जी। तो ईश्वर ने एक अच्छा परिवार दिया है। हमारे पास 3 बच्चे हैं। हमारी पहली बिटिया रानी है, फिर बेटा हुआ, फिर छोटी बेटी हुई हमें। तो तीनों, अभी हम तीनों को लेके गाँव भी गए थे, एक साथ में हम लोग 10 दिन रहे गाँव। मैंने देखा। हाँ, बड़ा अच्छा समय गुजरा। मैं आपको फॉलो करता हूँ, निधि जी को भी फॉलो करता हूँ, दोनों आईडी को बहुत लंबे समय से फॉलो करता हूँ, और फिर मैं देखता रहता हूँ। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही लंबा टाइम आपने मुझे दिया। और मुझे मतलब आप वैसे बहुत बिजी रहते हैं, बहुत ही काम करते रहते हैं, मैंने देखा। आप इत्तेफाक समझ लीजिए कि आपने जिस वक्त में कॉल किया है, उस वक्त में अभी एक चैनल के हमारे मित्र थे, उनके साथ अभी बैठ के बातचीत हो रही थी, और उन्हें मैं बाहर गाड़ी में सी ऑफ करके आया हूं, और तब तक कॉल आया। तो मैं देखा अननोन नंबर पे कि ये भाई 9958 से किसका कॉल आ रहा है। हाँ, तो मैंने उठाया, तो आपसे बात हो गई। अगर एक घंटे पहले फोन किए होते तो नहीं हो पाई होती। नहीं, चलिए, बहुत ही अच्छा लगा, और आपने बहुत ही खुल के बातें करी है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन आपने जो है एकदम ब्लंट तरीके से बातें की है। अच्छा लगा, और जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिल्म बनाइए, गर्दा उड़ाइए, इंडस्ट्री को एकदम आगे और लेकर के, आप अपनी तरफ से जितना लेके जा सकते हैं उतना लेकर के जाइए। कोशिश यही रहेगी कि मैं हमेशा वही साफ सुथरी और बेहतरीन भोजपुरी की फिल्में दूं मैं, और देता रहूंगा मैं भोजपुरी जिस वक्त में एकदम खत्म हो जाएगी, यूट्यूब से भी खत्म हो जाएगी, उस वक्त भी मैं अपना पैसा डालूंगा और भोजपुरी के लिए अच्छी फिल्में बनाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना भैया। ठीक है महेश बाबू, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, चलिए, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।